फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे और पार्ट नंबर 2 में 2 तक हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है जिसमें करंट अफेयर के टोटल 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं जो 2025 में पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप हमसे दिए गए नंबर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि पेड होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच पॉलिटिकल पार्टी इज करेंटली पावर इन तमिलनाडु एज ऑफ 1 मई 2025। हमें ये बताना था कि 1 मई 2025 को तमिलनाडु में कौन सी पार्टी जो थी पावर में थी। पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी का नाम दिया जाता है, बीजेपी। अगला है डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेर कड़गम। सी है आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और डी है आपका टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ मुनेर कड़गम। ये आपकी 2025 में आपकी पावर में थी और इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे एम के स्टैलिन। क्या नाम है? एम के स्टैलिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमें ये बताना है कि एक लोकसभा के वर्तमान जो अभी अध्यक्ष थे 1 मई 2025 को वो कौन है। अमित शाह, जयराम रमेश, निर्मला सीतारमन या ओम बिरला। तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम बिरला जो है आपके 1 मई 2025 को लोकसभा के स्पीकर बने थे। और ये लोकसभा के स्पीकर 2000 कब से लोकसभा के स्पीकर है? 2019 से कंटिन्यूअस लोकसभा के स्पीकर अभी तक बने हुए हैं। अच्छा, इससे पहले जो स्पीकर थी वो आपकी सुमित्रा महाजन थी जो 2014 से 2019 तक रही थी, सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। विच कंट्री वॉन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। 2023 का आईसीसी क्रिकेट का जो विश्व कप हुआ था वनडे वाला वो किसने जीता था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका। तो ये जीता था आपके ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। और इसमें आपका इंडिया रनर अप रहा था। अच्छा, ये 23 का था, अब 2024 का पूछा जा सकता है आपसे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि 23 का 25 में पूछ लिया तो 24 का 26 में पूछा जा सकता है। तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका वो जीता था आपका इंडिया ने और उसमें रनर अप जो रही थी वो साउथ अफ्रीका रही थी। साउथ अफ्रीका को वहां पर हराया था। और मैन ऑफ द मैच के बारे में पूछ लेते कि मैन ऑफ द मैच कौन बने थे। तो उस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस मैच में कौन मैन ऑफ द मैच बना था। अच्छा, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता और किसको हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 54, बिहू इज अ फेस्टिवल मार्किंग द न्यू ईयर इन विच इंडियन स्टेट। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देते हैं। बिहू किस भारतीय राज्य का प्रमुख नववर्ष पर्व है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड और डी त्रिपुरा। तो बिहू जो होता है वो असम का राष्ट्रीय पर्व है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये यहाँ के सीएम आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। कैपिटल क्या है असम की? कैपिटल है आपकी दिसपुर। कैपिटल है आपकी दिसपुर। और फेस्टिवल आपको मालूम चली गया है, बिहू इनका फेस्टिवल है। और एक और फेस्टिवल है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है अंबुबाची। अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला भी रिलेटेड है आपके असम से रिलेटेड। और यहाँ का जो एनिमल है, यहाँ पे राइनोसोर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। वैसे तो देखो ऑफिशियल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई
इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हॉकी को ही हम मानते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना खेल है और इसमें हमने ओलंपिक्स में भी कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहला हॉकी का जो हमने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में ओलंपिक्स में 1928 में जीता था, फिर 1932 में भी, फिर 1936 में भी जीता था। उसके बाद गैप रहा, 1948 में जीता, उसके बाद 1952 में भी जीता, उसके बाद 1956 में भी गोल्ड मेडल आया, 1964 में भी आपका गोल्ड मेडल आए, और लास्ट गोल्ड मेडल जो आया वो 1980 में आया। इसीलिए यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 गोल्ड मेडल अभी तक इंडिया ने कबड्डी हॉकी के अंदर जीते हैं। और यहाँ के जो फेमस हॉकी प्लेयर है वो ध्यानचंद है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी आपको इसके बारे में मालूम होगी। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज 1 मई 2025? 1 मई 2025 को बताना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। अरविंद बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, या संजीव खन्ना, या यू ललित। तो 56 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। उस टाइम संजीव खन्ना थे, ऑप्शन नंबर सी ये। अच्छा, उसके बाद कौन बने, बी आर गवई बने। और अभी के जो प्रेजेंट के बी आर गवई जो है वो 14 मई 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक रहे। और अभी के जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सूर्यकांत है, सूर्यकांत, जो 24/11/2025 को बने। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए इतनी जानकारी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन इंडिया रेस्पेक्टिवली? भारत में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात क्रमशः किस तिथि को होती है? पहला ऑप्शन है जून 1 और दिसंबर 1, जून 21 और दिसंबर 21, जून 30 और दिसंबर 31, और यह नन ऑफ द अबव। तो 57 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून 21 और दिसंबर 21 को हमारा सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है इंडिया के अंदर। यहां पर इंडिया की बात चली गई है, तो 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं आप। उससे पहले एक जानकारी ये है कि सेंटर स्टडी इस साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड डेडिकेटेड बैच लेकर आया है, जो कि आपके उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आप दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। कितनी फीस रखी गई है इसके बारे में भी हम जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को भी पूरा कर ले ताकि आप जामिया में सेलेक्ट इजीली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं आप। हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन 2024? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि 2024 में नोबेल पीस प्राइज शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को, एलन मस्क को, कैलाश सत्यार्थी को, या निहोन हिदानक्यो को? तो 58 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहोन हिदानक्यो को। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2024 का। अच्छा, 2025 का नोबेल पीस प्राइज भी पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिबेट हो जाएगी। पहले ये जो मिला था, ये मिला था मारिया कोरिना मचाडो, कोरिना मचाडो। अच्छा, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? आसान तरीका क्या है, कोरिना से आप कोरोना ले लो और मचाडो का मतलब, हाँ देखो, जब कोरोना आया था तो उसने क्या किया था, मारा था सबको और क्या कर दी थी, सब पीस कर दिया था, सबको शांत कर दिया था। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, मारिया कोरिना मचाडो, इनको मिला था। लेकिन अभी क्या हुआ है, इन्होंने अपना जो प्राइज है वो किसको दे दिया है, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इन्होंने अपना पीस प्राइज दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। क्वेश्चन नंबर 59। राजगोपाला चिदम्बरम हु रिसेंटली पास अवे वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो ये
हमसे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है कि आपका राजा गोपाल चिदम्बरम जो थे, जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? न्यूक्लियर फिजिक्स से, पॉलिटिक्स से, सोशल वर्क से या स्पोर्ट्स से? तो 59 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजिक्स से ये आपके रिलेटेड थे। और ये आपके पोखरण 2 में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे गवर्नमेंट इंडिया के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है विच टू क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट वर इंस्क्राइब इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से 2 शास्त्रीय ग्रंथ शामिल किए गए? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृति, ऑप्शन बी है महाभारत एंड उपनिषद, ऑप्शन सी है श्रीमद् भगवद गीता एंड नाट्यशास्त्र, और ऑप्शन डी है वेदास एंड रामायण। तो 60 का हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का मतलब श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, इनको आपको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था 2025 में अप्रैल के महीने में। 60 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में। विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स? 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश ने किया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट? 61 का राइट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस का मतलब फ्रांस में भी कहां पर? फ्रांस में हुए थे पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में हुए थे। और ये आपके इंडिया ने इसके अंदर 6 मेडल जीते थे। इंडिया ने 6 मेडल, जिसमें 1 सिल्वर जीता था। और सिल्वर आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर जीता था आपके नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 5 हमने जीते थे ब्रॉन्ज। तो टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 6। एक सिल्वर नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में फेंका गया, जेवलिन थ्रो में जीते थे सिल्वर मेडल, और 5 ब्रॉन्ज जीते गए थे। क्वेश्चन नंबर 62। द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2024 कॉन्स्टिट्यूटेड विच लोकसभा? 2024 में भारत में हुए आम चुनावों में कौन सी लोकसभा गठित हुई? ऑप्शन ए है 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं। तो ये थी आपकी 18वीं लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 18वीं लोकसभा थी। अच्छा, फर्स्ट लोकसभा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट लोकसभा आपकी जो हुई थी, यहां मैं फर्स्ट वाली की जिक्र कर दूं, ये 25 अक्टूबर 1951 को बनी थी। और ये कब तक रही थी? ये रही थी आपकी 21 फरवरी 1952 तक रही थी। अच्छा, इसी तरीके से और भी मल्टीपल चीजें जो हमने अपने सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर बताई गई है, वहां पर हमने और भी मल्टीपल चीजें वहां पर ऐड ऑन कर दी है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपके पेपर में काफी उससे बेनिफिट होगा। तो आप उसको भी ले सकते हैं हमारे, उसका नंबर, उसके लिए आपको क्या करना है, हमसे कांटेक्ट कर लेना है। हम आपको वहां बता देंगे कि आपको कितना पैसा पे करना हो, बहुत मिनिमम चार्जेस उसके रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो आपको ये बताना है कि कितनी तीलियां होती है अशोक चक्र के अंदर, 21, 24, 31 या 36। तो 63 का आपको राइट ऑप्शन ऑलरेडी मालूम होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 तीलियां होती है। 24 तीलियां होती है, धर्म चक्र के 24 गुणों के प्रतीक है ये आपके। अब क्वेश्चन, अच्छा उसका क्या मतलब है? जैसे पवित्रता, स्वास्थ्य, शांति, न्याय, नैतिकता, सेवा, प्रेम, इनमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हु इज डॉक्टर निकू मधुसूदन? तो डॉक्टर निकू मधुसूदन कौन है, ये बताना है। ऑप्शन ए फाउंडर ऑफ इसरो, ऑप्शन बी इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड साइन ऑफ लाइफ ऑन द डिस्टेंट प्लैनेट, ऑप्शन सी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हु रिसेंटली ट्रेवल टू मार्स, या पॉलिसी मेकर बिहाइंड मनरेगा। 64 का आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब हो जाएगा
इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जो कि जिन्होंने क्या खोजा है, साइन खोजा है डिस्टेंस प्लैनेट में रहने का, यानी कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिन्हें दूर गिरे पर जीवन के संकेत खोजे हैं। ये इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन? किस भारतीय राज्य ने बियॉन्ड स्क्रीन नामक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो 65 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ये आपका जो डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जीवन संतुलन बनाने पर जोर दिया जाता है। तो ये आपका ये मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 में चलेंगे दोस्तों आप। हु रूड द पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो 66 का ऑलरेडी आपको आंसर मालूम होगा, ये लिखा था आपका अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये जो थे अल्लामा इकबाल, ये पाकिस्तान के नेशनल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक और मशहूर पेयर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी अल्लामा इकबाल ने ही लिखी थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज नॉट ट्रू? तो यहां पर नॉट ट्रू पूछा गया है, यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये तो बिल्कुल सही है कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है, अल्पसंख्यक संस्थान भी है। ऑप्शन बी है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1920 बाय सर सैयद अहमद खान एज एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल, इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन सी में है इट बिगेन्स इन रेस्पॉन्स टू गांधी कॉल टू बाइकॉट ब्रिटिश बैक इंस्टीट्यूशन। इसकी शुरुआत गांधी जी के ब्रिटिश समर्थित समर्थित संस्थानों के बहिष्कार के आह्वान के जवाब में हुई। या डी ऑप्शन में है इट्स नेम ट्रांसलेट टू नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका अर्थ राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो 67 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपके सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की थी वो एक्चुअल में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए नहीं की थी, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी ए, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली 1 मई 2025? 1 मई 2025 को ये पूछा गया है कि भाई कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो 68 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर डी रेखा गुप्ता, जो बीजेपी से है और फरवरी 2025 से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी ये आपकी रेखा गुप्ता जी। उससे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो आम आदमी पार्टी की अतिशी थी, आपको मालूम होगा आम आदमी पार्टी की अतिशी थी, जिन्होंने आपके अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद इनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। अच्छा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो एलजी का नाम दो आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए, उनका नाम है आपका विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना एलजी है जो दिल्ली के अभी करंटली। क्वेश्चन नंबर 69। हु इज इंडियाज करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 1 मई 2025? तो आपने ये देखा कि करंट अफेयर के 1 मई 2025 के काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जब एग्जाम हुआ उससे 1 महीना पहले के करंट अफेयर ही पूछे गए थे। तो हमारे बैच के अंदर करंट अफेयर भी कवर किए जाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, और आपको मालूम चल ही रहा है करंट अफेयर का एक पूरा सेक्शन बनाया गया है जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 का पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, राजन मथाई, एस जयशंकर या डी विनय कावत्रिया। तो 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। ये जो थे आपके वर्तमान में विदेश मंत्री बनाए थे
उससे पहले 2019 से कंटिन्यूस ये एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे हैं। उससे पहले 2014 से 19 तक सुषमा स्वराज के पास विदेश मंत्री की पोस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 70, Which president of India also served as vice chancellor of जामिया मिल्लिया इस्लामिया? भारत के किस राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो जो आपका वाइस चांसलर जो रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के और प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के, वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो थे ये आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वीसी भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा। अच्छा, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करंट अफेयर में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देने की कोशिश की। अगर किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके बताएं और हमें ये बताएं कि हमें फोर्थ पार्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और अगर आप जामिया की बीएड स्पेशल की या बीएड नर्सरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।